जमीयत उलमा हिंद के 34वें अधिवेशन के कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया था, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया था। कार्यक्रम के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के एक बयान से बवाल मच गया। दूसरे धर्म के वक्ता गुस्से में मंच छोड़कर चले गए। अरशद मदनी ने कार्यक्रम में बोलते हुए मनु आदम और ओम अल्लाह की आपस में तुलना कर दी थी। इसी पर जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि ने विरोध किया और कहा कि मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत से रहने की बात ठीक है, लेकिन मनु और उनकी औलाद की बातें लेकर ये बेकार की बातें हो रही हैं। इतना कहते हुए लोकेश मुनि ने मंच छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है मौलाना अरशद मदनी। दरअसल मौलाना सैयद अरशद मदनी इस्लामिक संगठन जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। 100 साल से भी पुराने इस संगठन का मकसद इस्लाम धर्म के विचारों और उसकी विरासतों का संरक्षण करना है। संगठन का संबंध दारुल उलूम देवबंद से है। साल 1919 में कई स्कॉलर्स ने मिलकर जमीयत उलमा हिंद बनाया था। जमीयत की राजनीतिक विचारधारा समग्र राष्ट्रवाद की थी, जो आजादी के दौरान मुस्लिम लीग के ठीक खिलाफ थी। जमीयत उलमा ने भारत के विभाजन का भी विरोध किया था। अरशद मदनी मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं। हुसैन अहमद मदनी भी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष थे। साल 1938 में हुसैन अहमद मदनी ने मुत्तहिद कौमियत और इस्लाम नाम की एक किताब लिखी थी। मुत्तहिद कौमियत का अर्थ होता है कि समग्र राष्ट्रवाद। किताब में उन्होंने लिखा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म से जरूर आते हैं, लेकिन एक ही कौम और एक ही देश का हिस्सा है। विचार मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग की विचारधारा के खिलाफ थे। जब हुसैन अहमद मदनी इस तरह की बात कर रहे थे, उसी दौरान साल 1941 में अरशद मदनी का जन्म हुआ। जमीयत उलमा हिंद की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार अरशद मदनी ने 8 बरस की उम्र में कुरान को रट लिया था, यानी हिफ्ज कर लिया था। शुरुआती पढ़ाई के दौरान उन्होंने फारसी सिलेबस को भी पढ़ा। फिर 1955 में अरबी भाषा सीखने शुरू की। साल 1959 में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लिया। 1964 में यहाँ से उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद अगले साल बिहार के चर्चित मदरसे जामिया कासिमिया में पढ़ाने गए। इन सबके साथ अरशद मदनी मदीना भी गए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने का सुझाव दिया। साल 1966 में अरशद मदनी मदीना यानी सऊदी अरब चले गए। वहाँ करीब 14 महीने रहे और इस्लामिक विचारों को लेकर अध्ययन किया। ज्यादातर समय वो वहाँ की मस्जिदों में गुजारते थे। फिर वो वापस भारत आ गए। वापस आने पर मदनी के गुरु मौलाना सैयद फखरुद्दीन ने उन्हें मुरादाबाद के शाही मदरसे में पढ़ाने को कहा। साल 1969 में मदनी ने वहां पढ़ाना शुरू किया। बाद में इसी मदरसे में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी उन्हें सौंप दिया गया। 1971 में उन्हें मदरसे की एडवाइजरी काउंसिलिंग का कन्वीनर बनाया गया। अगले ही साल वहां के वाइस प्रिंसिपल बन गए। साल 1982 में मदनी को दारुल उलूम देवबंद बुला लिया गया। उन्होंने यहाँ लंबे समय तक पढ़ाया। यहाँ भी 1987 से 1990 तक वाइस प्रिंसिपल रहे। 1996 से 2008 तक इसी दारुल उलूम के प्रिंसिपल बने रहे। दारुल उलूम आने के बाद मदनी को जमीयत उलमा हिंद में भी जिम्मेदारियां मिलने लगी। साल 1984 में उन्हें संगठन की वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था। साल 2006 में अरशद मदनी के भाई असद मदनी का निधन हो गया। असद तब संगठन के अध्यक्ष थे। उनके निधन के बाद अरशद मदनी देश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन के अध्यक्ष बन गए, यानी कि जमीयत उलमाए हिंद। साल 2008 में जमीयत उलमाए हिंद 2 हिस्सों में बंट गया। मौलाना महमूद मदनी ने अपने गुट को असली जमीयत बताया। अरशद मदनी पर आरोप लगा कि वो जमीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि अरशद मदनी जमीयत के अध्यक्ष बने रहे। इनके समर्थकों को संगठन में अरशद गुट कहा जाने लगा। दोनों गुटों में अपनी अपनी वर्किंग कमेटी बना ली। पिछले साल दोनों गुटों के वापस मिल जाने की बात चल रही है। मौलाना अरशद मदनी की कहानी जमीयत उलमा हिंद के
आगे भी है। साल 1997 में उन्होंने एक मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। यह ट्रस्ट पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को फंड करता है। इन राज्यों में ट्रस्ट की ओर से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI भी खोले गए। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए देवबंद में मौलाना मदनी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोल दी। मदनी ने इस्लाम से जुड़ी कई किताबों का अनुवाद भी किया। इनमें उनके पिता की बायोग्राफी भी शामिल है। उन्होंने सैयद हुसैन अहमद मदनी की बायोग्राफी नक्शे हयात का उर्दू से अरबी में ट्रांसलेशन भी किया, यानी कि अनुवाद भी किया। मदनी एक तरफ आधुनिक शिक्षा की वकालत करते हैं, लेकिन उन्हें लड़के और लड़कियों की एक साथ पढ़ाई से वो खिलाफ है। हाल ही में मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि को एजुकेशन सिस्टम से मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म से भटक जाएंगी। मदनी के मुताबिक जमीयत उलमाए हिंद को एजुकेशन के खिलाफ है। ये मुस्लिम लड़कियों को धर्मांतरण की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे सुनियोजित तरीके से मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिक को एजुकेशन सिस्टम पर जल्द रोक लगाना जरूरी है। अरशद मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। इसके अलावा वो देश के कई धार्मिक संस्थाओं में सलाहकार के तौर पर जुड़े हैं। देश के बाहर कई धार्मिक मंचों पर बोलते हैं। धार्मिक का मतलब यहाँ इस्लामिक चर्चा से है। तो ये थी अरशद मदनी की कहानी। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियां और भी अपडेट्स और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।